Dear students, we are in the sixth lecture today. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं. इससे पहले हमने नॉन पढ़ा. नॉन में सिंगुलर प्लूरल और नॉन में मैस्कुलिन फेमिनिन, उस पर ज़्यादा फोकस किया. फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा. आज हम एडजेक्टिव पढ़ना चाहते हैं. ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. how a noun how a noun is, what kind of person or thing a noun is. मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. Sham is a tall boy. इसमें एडजेक्टिव टाल है. टाल हमको बोलता है कि शाम कैसा है. तो जो लफ्ज हमको नॉन या प्रोनाउन के बारे में ये बताए कि नॉन या प्रोनाउन कैसा है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. वेदर नाउन लंबा है, छोटा है, चालाक है, गरीब है, अमीर है, इंटेलिजेंट है, क्रेडुलस है, सिंपल है. सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. हाउ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज, दैट इज एडजेक्टिव. जैसे इसमें टाल आ गया. एडजेक्टिव की कुछ काइंड्स हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे ब्लैक, टॉल वगैरह. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मच, मोर, फ्यू. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज. पोजेसिव एडजेक्टिव माई, माइन. ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक कॉमन स्टूडेंट के लिए. हाँ, एक स्पेशलाइज स्टडी के लिए इसमें जाने की जरूरत है. दैट वी विल डू लेटर. मगर एक एवरेज स्टूडेंट, एक कॉमन स्टूडेंट के लिए जिसको एक स्पेशलाइज स्टडी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं करनी हो, उसके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है. इफ somebody is tall, क्या वो कंपैरेटिवली टॉल है, क्या वो सबसे टॉल है? वहां हमको जरूरत पड़ती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की. तो कंपैरिजन की 3 डिग्रीज हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. सपोज पुअर, 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 पुअरेस्ट. पॉजिटिव में कोई कोई मुकाबला नहीं होता है. यहां कंपैरेटिव में दो के दरमियान मुकाबला होता है. और सुपरलेटिव में कोई मुकाबला नहीं होता है. ही इज एट द टॉप. सुपरलेटिव डिग्री इज एट द टॉप. सपोज एक लड़का सबसे लंबा है तो हम बोलेंगे टॉल. फिर टॉलर दूसरे को हम बोलेंगे दो के दरमियान हु इज मोर टॉलर, दैट इज कंपैरेटिव. सुपरलेटिव इज टॉलेस्ट, हु इज द टॉलेस्ट वन, मतलब उस वो पूरी क्लास में सबसे टॉल है. इसमें कोई मुकाबला नहीं. इसमें दो के दरमियान मुकाबला होता है और सुपरलेटिव सबसे टॉप पे होता है. इसमें कोई भी मुकाबला नहीं होता. ये 3 डिग्रियां हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ऐसे ही हम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जब बात करते हैं तो उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है. और डिग्री, वो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं. उसके लिए कुछ रूल्स है, वो मैं बताता हूं. फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, कैसे हम, कैसे एक लफ्ज पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन सकता है, उसके लिए रूल है. रूल नंबर 1 क्या है? वन सिलेबल वर्ड बाय एडिंग ER और EST. वन सिलेबल होता है जब एक ही लफ्ज पे पूरा स्ट्रेस पड़े. जैसे टॉल, जैसे ब्लैक, जैसे हैवी. एक ही लफ्ज है ना, एक ही लफ्ज पे स्ट्रेस पड़ रहा. मगर इसकी जगह देखो ब्यूटीफुल, कितने लफ्जों पे पड़ रहा.
1 2 3 ब्यूटीफुल, बिटवीन 2 पे पड़ रहा है। जब एक ही लफ्ज पे स्ट्रेस पड़े उसको बोलते हैं वन सिलेबल। जब 2 पे पड़े तो 2 सिलेबल हो गया। जब 3 पे लफ्जों पे स्ट्रेस पड़े तो फिर हम उसको बोलते हैं 3 सिलेबल या मल्टी सिलेबल वर्ड। तो एक सिलेबल वाला वर्ड जो होगा, जैसे टॉल है, उसको हम कैसे कंपैरेटिव में कैसे जाता है वो, और फिर कैसे सुपरलेटिव में जाता है। तो जैसे टॉल है तो उसके लिए रूल है, वन सिलेबल वाले वर्ड के लिए ER EST लगता है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। अब रूल नंबर 2 है, इफ y इज प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट, y हो और y से पहले कंसोनेंट हो, तो उसका रूल है कि y से पहले जब कंसोनेंट आए तो उसका कंपैरेटिव बनेगा y हटा के IER, और IEST से ये सुपरलेटिव बनेगा। IER से कंपैरेटिव बनेगा, IEST से सुपरलेटिव बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कैसे बनता है। जैसे कैसे बनता है इसमें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं रूल नंबर 2 की। बिजी है, y है, प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट है, तो रूल है कि हमने IER और IEST लगाना है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिजियर, y को हटा के, और फिर हम लिखेंगे BUSIEST, बिजिएस्ट। इसी तरह देखो ड्राई, y से पहले कंसोनेंट है, हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे, हम करेंगे DRIER, ड्रायर, DRIEST। ऐसे ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव में तब्दील हो जाएगा। फिर रूल 3 है, इफ y इज प्रेसिडेड बाय अ वोवेल, सपोज ग्रे, GREY, तो ये यहां वोवेल है, ई है, ई वोवेल है, तो उसके लिए क्या रूल है कि हम EREST लगाते हैं। हम क्या करेंगे, GREYEST, ऐसे ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनेगा। अगर मोर देन वन सिलेबल हो, फिर वो वाला लफ्ज कैसे पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में तब्दील होगा। जैसे ब्यूटीफुल है, तो चूंकि इसमें काफी सिलेबल हो गए, ब्यूटीफुल, स्ट्रेस 3 लफ्जों 3 जगहों पे आया, ब्यूटीफुल। इसको कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव में तब्दील करने के लिए हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह प्लीजेंट, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। इसमें एक्सरसाइजेस हैं, उनको आपको गो थ्रो करना पड़ेगा, और इफ यू नीड यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई कैन प्रोवाइड यू सम डिटेल्स। अच्छा, कुछ इरेगुलर कंपैरिजंस भी होते हैं। फाइनली वो क्या होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यहां चेंज हो गया सारा, बैड, वर्स, बेस्ट। दिस इज व्हाट इज एडजेक्टिव, और इसमें खास करके जो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए आगे जो आगे ग्रामर में आगे वो दिस विल ले अ फाउंडेशन स्टेन for further study in this grammar and in this crash course. Thank you.